ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वियोगिनी उर्मिला संकेत रूप में अपनी सखी को अपना परिचय देकर अब मन बहला रही है। कैसे? जैसे प्रातः वेला में सभी प्रसन्न रहते हैं, अर्थात बचपन में हमेशा सुख सुविधावन से रहते हैं, मतलब प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही अपने शैशव में उर्मिला सुखी थी और उसका सुख प्रगति के पथ पर था। अब इससे संबंधित किस प्रकार सखी को बता रहे हैं, अब हम सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में पद देखेंगे। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। किंच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। तृण तृण को नभ सिंच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरन के कर। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। जीवन का पहला प्रभात अर्थात बचपन, आंख खुलना, सचेत होकर सब कुछ देखना, हृदगति हृदय की चाल, स्वर्ण रश्मियां सुनहरी किरणें, ब्रह्मांड अनंत लोकों से युक्त इस संपूर्ण विश्व, द्विज पक्षी और ब्राह्मण, समीरण हवा। अब इसकी व्याख्या भी देखेंगे। अपने संपूर्ण जीवन पर विचार करती हुई प्रेषित पतिका वियोगिनी उर्मिला कह रही है कि बचपन में मैंने संसार को आंख खोल कर देखा तो यहाँ की धरती हरी भरी थी और उसका पत्ता पत्ता मेरे हृदय के समान ही अत्यंत कोमल और चंचल था। सुनहरी किरणें बिखेरती हुई सृष्टि उस समय मेरी दृष्टि को आकर्षित करती थी। जिस प्रकार पक्षी अपने कलेजे से लगाकर अंडे सेते हैं, उसी प्रकार यह ममतामयी प्रकृति इस विराट विश्व को नई चेतना देकर विकसित कर रही थी। आकाश ओस के कणों को बरसाकर घास के तिनकों को सिंचता दिखाई देता था। जिस प्रकार अनुकूल पवन का सहारा लेकर नौका आगे चलती हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतता या व्यतीत होता था वैसे ही वैसे हमारा सुख भी बढ़ता जाता था। प्रभात काल के झुंड जब पक्षी चहचहाते थे तो ऐसा लगता था जैसे धुंध भी बजाकर वे ब्राह्मणों के समान हमारे लिए मंगल कामना कर रहे हो। जीवन के प्रथम प्रभात में जब मेरी आंख खुली तो मैंने इस प्रकार का रम्य दृश्य देखा। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। बचपन आमतौर पर सभी चिंताओं से मुक्त होता है। बचपन सहज ही दूसरों से आत्मीयता स्थापित कर लेता है। इसलिए प्रत्येक पत्ते में उर्मिला को हृदय की धड़कन प्रतीत होती है। पहले
प्रभात, हृदगति हेरी, सृष्टि स्वर्ण, पाल प्रकृति, सदा शेखर, समय समीरण, द्विज दल, बजा बल, भाव मेरी में अनुप्रास अलंकार है। जीवन का प्रभात, सुख की नौका, समय समीरण में रूपक अलंकार है। पात पात, तृण तृण, बूंद बूंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ इस पद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। सदय हृदय, दल बल में ध्वनि साम्य है। गीत चंद का प्रयोग किया गया है। बचपन का उल्लासमय वर्णन किया गया है। संस्कृत तत्सम प्रधान सरल मधुर सुबोध कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।